नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस चैनल डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। आजकल हम सीबो स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ पे सीरीज कर रहे हैं और इसका तीसरा एपिसोड है। पिछले 2 एपिसोड में हम क्लियर कर चुके हैं कि सीबो एंटिटी होती क्या है, क्यों होती है। आज हम बेसिकली कंसंट्रेट करेंगे कि इसका इलाज क्या किया जाए, और जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ ये काफ़ी हद तक मेरी पर्सनल ओपिनियन है, जो मैंने खुद रिसर्च करके देखा है, और इसमें मैंने एमलगमेट किया है आयुर्वेदिक को, नेचर क्योर को और मॉडर्न मेडिसिन को। और हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत कामयाब हो, बहुत ज़रूरी हो और आपका जीवन सुधर जाए, इसलिए आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको एंड तक देखना। देखो, सीबो का मतलब है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया आ गए हैं जो वहाँ को बिलोंग नहीं करते, वो बड़ी आंत से किसी वजह से आए हैं। अगर हम इनको एंटीबायोटिक से, जो हमारे साइंस की है, मारेंगे तो ये दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि बेसिक कॉज तो हमने ठीक नहीं किया। अगर हम प्रोबायोटिक देंगे तो वो भी बैक्टीरिया है। ऑलरेडी भीड़ में, स्मॉल इंटेस्टाइन में इतने बैक्टीरिया आप डाल चुके हैं, और बैक्टीरिया डालेंगे वो भी कॉमन सेंस के साथ उचित नहीं है। इसलिए शायद इसका इलाज अब तक हो नहीं पाया। और ये बैक्टीरिया करते क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उससे हमारे को कहा जाता है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स पैदा कर सकते हैं। इसीलिए आईबीएस के मरीजों को अगर हम एंटी डिप्रेसेंट दिया करते थे तो उन पेशेंट्स को फायदा होता था। तो इसका ट्रीटमेंट हमें एक दूसरी अप्रोच से करना होगा, जो सबको कॉमन लेकर चलना होगा। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? सबसे तो पहले, अगर पेशेंट को बार बार सिम्टम आ रहे हैं तो पेशेंट को हमें मॉडर्न मेडिसिन का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। रिवैक्सीमिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो लोकली एक्ट करता है, जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड में एब्जॉर्ब कम होता है और आंत से निकल जाता है। तो इसका कोर्स हमें 5 से 10 दिन तक देना चाहिए, और इसके साथ जब मेन अटैक ठीक हो जाए तो उसके बाद हमारे को फिर कंसंट्रेट करना चाहिए कि हम सीबो को ठीक कैसे करें। उसके लिए हमारे को कंसंट्रेट करना पड़ेगा उन बैक्टीरिया को हमारे जो छोटी आंत में हैं। अब क्या है, हम जो खाना खाते हैं वो एसिड बनता है पेट में। एसिड का काम है वो स्टमक से ड्यूडेनम में जाए और फालतू के बैक्टीरिया जो हमारे खाने के साथ है और जो हमारे इंटेस्टाइन में है उनको मारे। बैक्टीरिया को हम एक एंटिटी की तरह लेते हैं। हम बैक्टीरिया को कैसे मार सकते हैं? या तो हम एसिड से मारें, दूसरा है हम एंटीबायोटिक से मारें, जो कि अगर हम रिफैक्सीमिन जैसे एंटीबायोटिक से मारेंगे वो हमारी बॉडी के भी अपने ही बैक्टीरिया हैं, हम उनको मारेंगे। जैसे छोटे मोटे दंगों में हम आर्मी नहीं बुलाते हैं, आर्मी पाकिस्तान से या बाहर के मुल्कों से लड़ने के लिए बुलाते हैं। उसीलिए हम हर अटैक ऑफ सीबो के अंदर ये एंटीबायोटिक तो नहीं देंगे। तो हमारे को क्या करना है, एक तो हमें एसिडिटी बढ़ानी है। मैंने अपनी जैसे पिछली वीडियो में बताया था, हमारे को एसिड प्रोडक्शन बढ़ानी है हमारे स्टमक से। करते हम इसका उल्टा है, हम पेंटापोजोल, रेनिटिडीन, डाइजिन पिला देते हैं, जिससे कि एसिड कम हो जाता है। और एसिड के बढ़ने से ये जो बैक्टीरिया हैं काफ़ी हद तक खुद खत्म हो जाते हैं पेट। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, हमें इंटेस्टिनल मोटिलिटी बढ़ानी है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ानी है। उससे क्या होगा, हमारे इंटेस्टाइन के ज़्यादा चलने से ये बैक्टीरिया अपने आप जो इनकी जगह बनी हुई है कोलन तक पहुंच जाएंगे। उसके लिए हमें हाइड्रेशन करनी है। हाइड्रेशन के साथ हमारे को वॉक करनी है, जिससे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़े। क्योंकि ये जानते हैं, हमारी मॉडर्न मेडिसिन बता चुकी है कि एक माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स होता है जो हर 1.5 घंटे में हमारी आंत में होता है, और हर 1.5 घंटे में इस तरीके से इंटेस्टाइन मूव करती है। जिस प्रकार हमारे बॉडी से इंसुलिन सिक्रीट साइनोसाइड मूवमेंट्स में दिन में 7 बार होती है, उसी तरीके से उस बॉडी का सिस्टम है। हमारे जो इंटेस्टाइन है वो हर 1.5 घंटे में माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स से चलती है। तो उस तरीके से आप पानी खूब पिएंगे, आप पेशेंट जो हैं वो वॉक खूब करेंगे, और वो हर्बल एंटीबायोटिक लेंगे। हाँ, हर्बल एंटीबायोटिक, ये कहना जो मॉडर्न मेडिसिन में है कि हर्बल एंटीबायोटिक्स पे ट्रायल तो हुए नहीं, क्या है, कोई साइंटिफिक एविडेंस है? सवाल ये उठता है कि साइंटिफिक एविडेंस आएगा कहाँ से, कौन उसके ऊपर ट्रायल करेगा?
क्योंकि जितने ट्रायल होते हैं ये मोटिवेटेड होते हैं फार्मा कंपनी से कि उनकी प्रोडक्शन बढ़े। अगर कोई लहसुन के ऊपर ट्रायल करेगा और लहसुन का फायदा पता लगेगा तो उससे क्या होगा, किसी कमाई तो बढ़ेगी नहीं। इसलिए इस कलयुग के ज़माने में मोटिवेटेड ट्रायल ही होते हैं, कोई ऐसा ट्रायल इन हर्बल मेडिसिन पे नहीं हुआ। मैंने लिटरेचर सर्च किया तो एक ट्रायल हुआ था शायद 2016 में एक पबमेड वाले जर्नल में, पबमेड इंडेक्स जर्नल में, जिसमें क्लियर कट दिखाया गया था कि रिफैक्सिमिन का असर हर्बल एंटीबायोटिक जितना ही होता है। तो जो लोग थोड़े सिनिकल हैं मेरी बात से, वो समझ जाए कि हर्बल एंटीबायोटिक्स भी हम ट्राई कर सकते हैं। अब हर्बल एंटीबायोटिक कौन से होते हैं? एक तो लहसुन होता है, शहद में मिला के लहसुन सुबह खा लिया जाए, उससे इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया मरेंगे। फिर क्लोव ऑयल है, जिसको लौंग कहते हैं, पेपरमिंट है। इन सब से देखा गया है कि हमारे इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को फायदा होता है और इरिटेशन कम होती है और गट बैक्टीरिया जो नुकसान करने वाले हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसके साथ जो बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो बैक्टीरिया को हमने डायरेक्टली मार दिया एसिड से, दूसरा बैक्टीरिया को हमने रवा कर दिया जब उनके अपने रास्ते पर इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ाकर, और नेचुरल खाने की चीज़ों के साथ जैसे क्लोव ऑयल, पेपरमेंट, थाइम और हनी और लहसुन, इस तरीके से फिर हम इन बैक्टीरिया को भूखा भी मार सकते हैं। आपने ठीक सुना, बैक्टीरिया हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको भी जीने के लिए खाना चाहिए। होता क्या है कि हम डाइट में अगर हम हाई फाइबर देंगे वो एब्जॉर्ब नहीं होता, और ये हाई फाइबर जाकर बैक्टीरिया को मिलता है और बैक्टीरिया तो नाचने लगते हैं, उनको खाने को खाना मिल जाता है और वो जो है फर्मेंट करने लगते हैं और इसी तरीके से वो गैस बनाते हैं। तो अगर हम फास्टिंग करेंगे तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। जो हमारे आयुर्वेदिक में, हिंदू पद्धति में जो व्रत रखे जाते हैं वो एक किस्म से बैक्टीरिया को मारने का तरीका है। ये मैंने आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग कामकाजी लोग उस तरीके से व्रत पूरे दिन का नहीं रख सकते। तो आजकल लेटेस्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि आप इतनी देर कुछ मत खाओ कि पेट में ये वाले बैक्टीरिया जो है भूख से मर जाए, जो हमें तंग कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा ये मैंने आपको बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो मेरे ख्याल से सबसे प्रैक्टिकल है वो ये है कि आप रात का खाना जो है 7:30-8 बजे तक डिनर करो। उसके बाद नेक्स्ट डे आप ब्रेकफास्ट जितना लेट हो सके करो। जैसे आप 12 बजे के करीब ब्रेकफास्ट कर लो। जो लोग 12 बजे इतना लंबा गैप नहीं दे सकते, जैसे रात के 8 बजे से लेकर सुबह 12 घंटे हो गए, फिर 4 घंटे और हो गए, 16 घंटे का गैप, जो नहीं रख सकते वो मिनिमम ले लें, उसमें कार्बोहाइड्रेट ना लें। अगर वो ले लें सिंपल एक कप ब्लैक कॉफ़ी या टी और साथ में वो थोड़ा ड्राई फ्रूट ले लें जिसके अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कोई नहीं होंगे इतने, और प्रोटीन्स होंगे, मैग्नीशियम होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो इससे भी पेशेंट को फायदा हो सकता है, जो मेरी अपनी सोच है। तो रात को 7, 7:30, 8 बजे तक डिनर ले लिया, सुबह बेड टी के साथ थोड़े से आलमंड्स, बादाम वगैरह खा लिए और 11:30, 12 बजे अपना ब्रेकफास्ट ले लिया, और 12 बजे से लेकर 7 बजे तक 7 घंटे में जो खाना है आप खा लीजिए। इस तरीके से आप सीबो को काफ़ी हद तक ट्रीट कर सकते हैं। और सीबो जो है ये 2 या 3 किस्म का होता है। एक में तो बैक्टीरिया वो होते हैं जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, इसमें लूज मोशन होते हैं। फिर एक सीबो होता है जिसमें मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, इसमें कॉन्स्टिपेशन होती है। फिर मिक्स वैरायटी होती है कि अल्टरनेट मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे पेशेंट में अल्टरनेट डायरिया विद कॉन्स्टिपेशन होता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड कई ये भी प्रोड्यूस करते हैं। इन लाइटर वेन अगर आप बैठेंगे किसी पर्सन के साथ जो नीचे से गैस छोड़ता है, तो उसकी स्मेल अगर बहुत गंदी आती है तो वो मीथेन छोड़ रहा है, अगर कम गंदी आती है तो वो हाइड्रोजन छोड़ रहा है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में 3 इडियट्स की बात की थी, उसमें जो कैरेक्टर साउथ इंडियन या जो कॉमेडियन था, वो उसका नाम पता नहीं सिलेंडर या क्या था, जो हमेशा गैस छोड़ता रहता था, वो प्रॉब्ली मीथेन प्रोड्यूसिंग सीबो का कैरेक्टर था, बिकॉज उसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग सीबो ज़्यादा तंग करता है, बिकॉज उसमें आप पार्टी में गए हो, कहीं गए हो, तो आपको एकदम मोशन आ जाता है और बिल्कुल अर्जेंसी आ जाती है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मैं एक वीडियो
बेसिकली वेरियस टाइप्स ऑफ सीबोस पे बनाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड तो मुझसे जुड़े रहना और उसको भी देख लेना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे इस तरीके के अपडेट अच्छे लगते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक कर लीजिए। अगर आपको लगता है इसको देख के किसी को फायदा होगा तो इसको शेयर कर लीजिए। शुक्रिया।